हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, यू ऑल आर सेफ एट योर होम्स। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस वक्त पेपर 2 जो हमारा है उसमें साइंस सेक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि हम काफ़ी कुछ एनसीईआरटी उसमें कवर कर चुके हैं। तो आज हम बेसिकली कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जो हमने पढ़े हैं। देखिए, जो लोग हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। उसमें मैंने साइंस की जो पेडागोजी भी है उसके भी कुछ टॉपिक डिस्कस करे हैं। चलिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना, बिकॉज एक क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है ये आपको पता चलता है और आपकी तैयारी एक बार हम चेक कर लेते हैं कैसी चल रही है। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रेजर्वेटिव। कौन इनमें से प्रेजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। देखिए, प्रेजर्वेटिव का मतलब तो आपको पता ही है, ऐसी पदार्थ या ऐसे सबस्टेंसेस जो जब आप किसी खाने वगैरह में मिलाते हैं तो वो खाना को ख़राब नहीं होने देते, उनको हम प्रेजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, परिरक्षक। तो ये है, इसका आंसर होना चाहिए सोडियम बेंजोएट भी एक परिरक्षक है, प्रिजर्वेटिव है। एंड सोडियम क्लोराइड भी प्रिजर्वेटिव है, जिसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं हिंदी में। तो इसके दोनों ही ऑप्शन है, ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, ऑप्शन केवल एक ही होगा। तो ये क्वेश्चन जो है डाउटफुल होगा। ठीक है, बिकॉज आंसर दोनों ही करेक्ट हैं इसके। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर है, सॉरी क्वेश्चन है। जब मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाया तो उसमें मैंने इसके नोट्स दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, यीस्ट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर से रिलेटेड है। तो यीस्ट किसके लिए यूज़ होता है। यीस्ट होता है अल्कोहल बनाने में। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है चैप्टर। तो अगर आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं तो आप लोग बहुत आसानी से इसमें 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर लेंगे साइंस में, ये मैं गारंटी देती हूँ, बिकॉज मैं खुद स्कोर कर चुकी हूँ। एंड इट्स वेरी वेरी ईजी। और अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको अपनी साइंस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और साइंस को स्ट्रॉन्ग करना सच में बहुत ईजी है अगर आप सही तरीके से पढ़ें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें या थोड़ा सा रेगुलरिटी मेंटेन करें। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी राइबोसोम्स क्या। इसका मतलब बेसिकली कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो एटीपी से अनुपात है वो राइबोसोम का किससे होगा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है तो राइबोसोम से क्या बनता है। राइबोसोम से बनते हैं प्रोटीन्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन, if the frequency of a simple pendulum is 2 hertz, how many oscillation will it complete in 16 second। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, और ये बहुत ही सिंपल है अगर आपको एक्चुअली पता है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इज ऑल अबाउट। देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, या एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हुए हैं, वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपको क्लियरली यहाँ दिया गया है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि एक पेंडुलम एक सेकंड में 2 ऑसिलेशन करता है। तो अब उसने पूछा है कि 16 सेकंड में कितने करेगा, तो 16 सेकंड में कितने करेगा, 32 करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 32, 32। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछे जाता है, और ये मैं पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने आपको साउंड चैप्टर पढ़ाया है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न इफ कैप्ट इन एयर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वायु में रखने पर कौन सी धातु जल उठती है। देखिए, सोडियम एंड पोटेशियम ऐसी मेटल्स होती हैं जो कि वायु में रखने पर जल जाती है, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, तो पोटेशियम इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, सोडियम। ये मेटल एंड नॉन मेटल का है, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आई एम श्योर आपके लिए बहुत इजी होंगे इनके आंसर देना, बिकॉज एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसलिए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है सीटेट में, इसको तो आप अभी रट ही लो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कैसे यूज़ होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली एक एंटी एसिड है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ये एसिडिटी के पेशेंट को दिया जाता है ताकि वो एसिडिटी उसकी बैलेंस हो सके, बिकॉज इट्स अ बेस। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग की गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं सीटेट में। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। ये भी मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि आपको कोई भी चैप्टर ना छोड़ना नहीं है, बिकॉज अगर आप देखोगे ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक चैप्टर से आपके 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और अगर आपने वही चैप्टर छोड़ दिए तो आपके सारे जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आप नहीं कर पाओगे, तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए चैप्टर सारे पढ़ो अच्छे से। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं
तब आप थोड़ी बहुत ढील दे सकते हो साइंस में। अदरवाइज तो अगर आपका मैथमेटिक्स भी अच्छा नहीं है तो भाई आपको साइंस पढ़नी ही पड़ेगी अच्छे से, आपका पास कोई ऑप्शन है नहीं। और हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर करिए, इसलिए साइंस भी अच्छे से पढ़ो, मैथमेटिक्स भी अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो जी, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का निम्नलिखित में से क्या एग्जाम्पल है? पहला, मस्कुलर फोर्स, पेशिएबल बिल्कुल नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बोथ 1 and 2। देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है बेसिकली। देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में फोर्स लग रहा है उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट ना हो। तो मस्कुलर फोर्स में भी कॉन्टैक्ट होता है, मैग्नेटिक फोर्स में भी कॉन्टैक्ट होता है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स में कॉन्टैक्ट नहीं होता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ जब मैंने आपको फोर्स पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन, डायबिटीज़ इज कंट्रोल्ड बाय, ये तो हम रिसेंटली चैप्टर पढ़ा है। तो डायबिटीज़ कंट्रोल होती है इंसुलिन के द्वारा। चलिए अगला, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। Given below are the steps to test the presence of proteins in a food item. These steps are not in correct sequences. The correct sequence of these step is। क्वेश्चन है कि किसी खाद्य पदार्थ में आपको प्रोटीन का टेस्ट करना है और आपको नीचे कुछ चरण दिए गए हैं, ठीक है, कुछ चरण आपको इसमें दिए गए हैं। तो बेसिकली उनको एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटीन का टेस्ट। मैंने तभी भी आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। प्रोटीन भी पूछा जाता है, फैट भी पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पूछा जाता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कि कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसमें। तो चलिए जी, पहले हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, हम पहले ऑब्वियसली बात है फूड आइटम में टेस्ट करें तो फूड लेंगे सबसे पहले। तो अब देखो इसमें फूड कहाँ पर है, मेक द पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड टू बी टेस्टेड। जो भी आपको फूड लेना है उसका पाउडर बना लो, उसका पेस्ट बना लो। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका नंबर 1। फिर आपको क्या करना है, पानी मिलाना है उसके अंदर। तो टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक इट। नंबर 2 पे हो गया ये। नंबर 3 पे आपने क्या करना है, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू इट। उसके बाद आप इसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की डालोगे। नंबर 3। फोर्थ होगा इसमें 10 ड्रॉप आपको कॉपर कास्टिक सोडा की डालनी है और उसके बाद हिलाना है। तो वायलेट कलर आएगा, वायलेट कलर इंडिकेट करता है प्रोटीन की प्रेजेंस को। तो आप देख लीजिए करेक्ट ऑर्डर क्या होता है इसका, BADC, BADC। तो उसका होगा BADC, तो होने वाला है आपका ये वाला, बी हो गया BADC। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछे हैं। देखिए, मैं इसलिए बोलती हूँ आप ना, एक तो रटने पे कभी फोकस मत करना कि आप MCQs करने लग जाओगे कहीं से, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप चाहे मेरा चैनल फॉलो करिए या फिर आप खुद अगर ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं वो करिए, या फिर और ऑनलाइन आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी आप ज्वाइन कर रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आउटकम आना। अगर आपका आउटकम नहीं आया तो आप कितना भी पढ़ लो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर ही रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर ही रहे हो, तो सही तरीके से उसको, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। तो आपको जो है टॉपिक को समझने में पहले ध्यान देना है, बजाय कि सीधे के सीधे आपने पुराने साल के क्वेश्चन सॉल्व करने। उससे सच में कुछ नहीं होगा और कंफ्यूज और हो जाओगे आप अलग से। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये चैप्टर मैंने, इसमें से मैंने आपको प्लांट के बारे में बताया है अभी, पत्ती के बारे में बताया, स्टेम के बारे में, रूट के बारे में। फ्लावर हमने अभी डिस्कस नहीं करा है, जो हम डिस्कस करूंगी मैं आगे आने वाले टाइम में। तो लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम कर लेते हैं। इसका होगा कि जो फ्लावर होता है उसमें जो फीमेल पार्ट होता है उसके क्या क्या पार्ट हैं। तो उसका होता है स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, वर्तिकाग्र, अंडाशय एंड वर्तिका। एक साइंस वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए, आपको किस तरीके से नोट्स चाहिए उसका थोड़ा सा मेरे को आइडिया लेना है। अगर आपको एक चैप्टर के 1 लाइनर्स की फॉर्म में नोट्स चाहिए तो मैं आपको 1 लाइनर की तरह से पढ़ा दूंगी कि आपका कोई भी टॉपिक उसमें से छूटे नहीं। हर चैप्टर के 1 लाइनर में आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। सेकंड, आपके पास ऑप्शन बनता है कि आपको मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में अगर चाहिए कि हर चैप्टर के मल्टीपल चॉइस मैक्सिमम, उस तरह से हम पढ़ा सकते हैं। और थर्ड आपका बनता है कि आपको डायरेक्टली NCERT बुक से पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें तो सिर्फ पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई नोट्स वगैरह मैं नहीं दे सकती, उसमें आपको खुद नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो जो भी आपका है, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल आप हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताना मेरे को। चलिए, हाउ मैनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। ये मैंने पढ़ाया है आपको, तो ये भी है, इसका आंसर है ऑप्शन 2। 2 मसल चाहिए होती हैं एक बोन को मूव कराने के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हेन वी ऐड एल्यूमिनियम फॉइल
In freshly prepared sodium hydroxide solution, a gas is produced. Which of the following correctly state the property of this gas? क्वेश्चन है कि जब आप एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में एल्यूमिनियम की फॉइल डालते हो तो एक गैस प्रोड्यूस होती है। उस गैस के बारे में निम्नलिखित में से क्या कथन सत्य है? अगर आपने मेटल और नॉन मेटल को अच्छे से पढ़ा है उस चैप्टर को तो आप बिल्कुल चुटकियों में इसका आंसर दे देंगे। देखिए, जब भी कोई मेटल क्या करती है कि बेस के साथ रिएक्ट अगर करती है तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। पहली चीज़ ये मैंने आपको बताया। इनफैक्ट वो एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करती है। सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है? कलरलेस है, ऑडरलेस गैस है। दूसरी चीज़, जब भी आप एक टेस्ट ट्यूब में अगर आप बेस ले रहे हो, कोई सपोज इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, इस वाले केस की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाला हुआ है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसके अंदर आपने डाला एल्यूमिनियम की फॉइल, तो इससे एक गैस निकलेगी। तो जब उस गैस के पास एक माचिस की तीली आप लेके आएंगे, जलती हुई माचिस की, तो ये गैस एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये कौन सी गैस होती है? ये होती है हाइड्रोजन गैस। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस विच प्रोड्यूस ए पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। और बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आपको ये पढ़ाया है, तो बहुत ही ईजी है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आपका बनता है। कुछ चैप्टर्स मैं आपको बता दूंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस एंड सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट इंपॉर्टेंट है, साउंड इंपॉर्टेंट है, सेल इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है? एक्वा सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। देखिए, ब्लू लिटमस को रेड कौन से ऑक्साइड करते हैं? तो ये करते हैं हमेशा नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, बेसिकली वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है? एसिड की प्रॉपर्टी होती है वो ब्लू लिटमस को लाल कर देता है। तो सीधी सी बात है, आपको इसमें से नॉन मेटल छांटनी है, नॉन मेटल का ऑक्साइड छांटना है। तो कॉपर मेटल है हमारी, आयरन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये चैप्टर मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसको मैं अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगी, बाद में देखते हैं इसको। चलिए जी, अगला हमारा, क्योंकि बेसिकली मैं वही चीज़ डिस्कस करी जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो आपको नहीं पढ़ाया उसको भी डिस्कस करके कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित है? मतलब इनहेरिटेंस या हेरिटेंस, इनहेरिडिटी बोलो आप, से क्या चीज़ रिलेटेड होती है? तो ऑब्वियस सी बात है, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोम्स के ऊपर ही छोटे छोटे जीन्स लगे हुए होते हैं। ये सेल का चैप्टर है, सेल का क्वेश्चन है, सॉरी, और ये भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सेल के वन लाइनर्स देखेंगे मेरी वीडियोज़ में जाकर के, और सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। Out of the different combinations of the terms given below, the correct combination of terms with reference to animal cell is। नीचे दिए गए पदों में विभिन्न संयोजनों में से तंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है? सही है का मतलब है, इसने ये पूछा है कि जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से बेसिकली एनिमल सेल्स में क्या क्या होता है। तो देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन सेल से, तो आपको पता ही है कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो सेल को अच्छे से स्टडी करना। और ये जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था सेल का, तो मैंने आपको डायग्राम से समझाया था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। तो इसलिए डायग्राम से मैं पढ़ाती हूँ, कोशिश करती हूँ डायग्राम मैक्सिमम इन्वॉल्व करूँ, ताकि आपको चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो देखिए जी, जंतु कोशिका आपकी एनिमल सेल है, उसमें एक तो आपकी सेल वॉल नहीं होती, दूसरा प्लास्टिड नहीं होते, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेल वॉल नहीं होती, प्लास्टिड नहीं होते, तो ऐसा ऑप्शन इसमें छाट लो जिसमें सेल वॉल ना दी गई हो, प्लास्टिड ना दी गई हो। तो आपका ऐसा ऑप्शन सिर्फ बनता है, चलिए जी देखते हैं, पहला देख लेते हैं, केंद्रक प्लास्टिड, न्यूक्लियस प्लास्टिड, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये तो है ही नहीं क्योंकि इसमें सेल वॉल मेंशन कर दिया नहीं है। सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट दिया है। क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड होता है, ये भी प्लांट सेल में होता है। अगला, न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम्स होता है, राइबोसोम्स होता है, सेल वॉल। सेल वॉल अगेन मैंने आपको बोला सेल वॉल नहीं होती, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, सेल मेम्ब्रेन इसमें होती है, क्रोमोसोम्स होता है, राइबोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में।
अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक इस वीडियो का। नो 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 नो, दे आर 2 क्वेश्चन अभी बचे हैं, सारे सेल से रिलेटेड हैं। कॉलम ए लिस्ट द सेल पार्ट्स एंड कॉलम बी लिस्ट द फंक्शन ऑफ द सेल पार्ट। आपको फंक्शन बेसिकली बताने हैं सेल ऑर्गेनल्स के और उनको मैच करना है। चलिए जी मैच करें। सेल वॉल का क्या काम होता है? देखिए सेल वॉल मैंने बताया था आपको, एक रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड कराती है प्लांट को। तो पहले का हो गया आपका बी, ठीक है। चलिए तो हमारा जब पहले का आंसर हमारा बी है तो ये तो हमारे कट गए, 3 और 4 तो हमारे ऑप्शन में हो गई नहीं। सेकंड हमारा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करती है? ये करती है कि आउट गोइंग एंड इन गोइंग जो होती है, इनकमिंग जो होती है सेल की, उसको कंट्रोल करती है। मतलब सेल से क्या चीज़ बाहर जाएगी, क्या चीज़ अंदर आएगी, वो ये चीज़ कंट्रोल करती है। तो ये हो जाएगा कंट्रोल्स व्हाट पासिस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो इसका हो गया सी, सेकंड का सी हो गया, बी सी। तो मिल गया हमको हमारा ऑप्शन बी सी डी ए, ये वाला। अब आप देखो साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है? सेल रिएक्शन हैपन्स इन इट। ऑब्वियस सी बात है, साइटोप्लाज्म के अंदर सारा सेल रिएक्शन होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कहता है? कंट्रोल रूम बोला जाता है इसको, कंट्रोल सेंटर। तो ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। अब आप देखो यार सेल से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Which one of the following is a combination of components of an animal cell? अगेन वही क्वेश्चन है कि एनिमल सेल का क्या कॉम्पोनेंट है। तो वही आपको देखना है कि सेल वॉल ना हो और प्लास्टिड ना हो, बस ये चीज़ देखो आप। ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है 2 अलग अलग पेपरों में से। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया गया है। तो होगा आपका पहला तो देखते हैं सेल, सॉरी चलिए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल। बिल्कुल ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सेल वॉल में, यही इसका ऑप्शन होगा। बिकॉज इसमें देखिए प्लास्टिड है, प्लास्टिड वाला ऑप्शन नहीं होने वाला है इसका। इसमें सेल वॉल है, सेल वॉल वाला ऑप्शन भी नहीं होने वाला है। अगेन इसमें क्लोरोप्लास्ट है, ये भी नहीं होगा। तो इसका है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आई होप आपको इससे बहुत अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि आपको कितनी तैयारी करनी है साइंस में और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है वीडियो को शेयर करें, वीडियो को एक लाइक करें। बिकॉज हमारा चैनल नया है तो आपका फीडबैक हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह से काम करता है। चलिए अगली वीडियो का फिलहाल तो यही है, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।